65 का क्या मतलब है? मेरे को पता भी नहीं था कि ये मूवी आ रही है। और जब थिएटर्स जाओ दूसरी मूवीज देखो तो एक पोस्टर लगा हुआ आता है 65 बिलियन ईयर्स अगो। तो फिर लगता है कि यार ये क्या है यार, बड़ा सही सा पोस्टर लग रहा है। और ये कौन इंसान है जो एडम ड्राइवर्स नाम का इंसान है? बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। काफी सारे अवार्ड्स जीते हैं, कई बारी ऑस्कर्स में भी इसका नाम आया है। तो भैया देखते हैं ये क्या है। तो ट्रेलर देखा, ट्रेलर देखने के बाद पता चला यार ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये तो मेरे ही जॉनर की है। क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि अर्थ पे 65 ईयर्स पहले क्या था, कैसे स्पीशीज थे, कैसे पानी फ्लो होता था, अर्थ का शेप क्या था, और उससे पहले कोई सिविलाइजेशन भी थी जो कहीं से उड़ते हुए यहाँ पर क्रैश लैंड कर गई। और ऐसे ही आप एडम ड्राइवर्स को देखते हो एक बच्ची के साथ जो यहाँ पर क्रैश लैंडिंग कर जाता है। अब उसका मिशन सिर्फ एक ही है कि जहाँ पर उसकी जो शिप है वो लैंड करी है, वो एक माउंटेन के ऊपर है, वो कैसे पहुंचेगा और इन बिटवीन कितने सारे उसको डायनासोर से लेके अलग अलग स्पीशीज का सामना करना पड़ेगा और इन बिटवीन झेलना पड़ेगा एक टीनेजर डॉटर काइंड्स को। तो एक अच्छा सा ब्लेंड हो जाएगा, ऐसा फीलिंग आई थी। देखो जो भी टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज किया गया है, स्पेसशिप का यूज किया गया है या फिर फ्यूचरिस्टिक गन्स का यूज किया गया है, वो सारी चीजें आपने पहले भी देखी हुई होंगी। जो चीज मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद थी, जो मैं टर्मिनेटर 2 में भी बहुत बारी बोलता हूँ, जब आप बहुत ज्यादा साई-फाई बना देते हो तो कहीं ना कहीं इमोशन को इवोक करने वाला भी कोई एक एस्पेक्ट होना चाहिए। तो आपको एक डिसेंट सा कंसर्न जरूर आता है कि ये जो बच्ची है ये बचाते हुए ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा अपनी डेस्टिनेशन में। बट एट द सेम टाइम आप इतना भी कंसर्न नहीं दिखाते हो, क्योंकि वो जो इक्वेशन है दोनों के बीच में बाप बेटी टाइप्स होनी चाहिए थी, वो कभी बनती ही नहीं है। जो शायद अगर आप फॉलो कर रहे हो ऑल ऑफ अस आर डेड वाले जो सीरीज आई है जिसमें पेट्रो पास्कल है, या फिर मैंडलोरियन ले लो, उसके अंदर भी तो वो बचा ही रहा होता है ग्रुपू को। तो उस वाले दोनों में ही बचा रहा है। तो वो जो इक्वेशन आती है ना, जो वार्मथ फील होता है वो यहाँ पर फील नहीं होता। और स्टिफ कैरेक्टर होने के बावजूद जो पेट्रो पास्कल का था, फिर भी एक कंसर्न आपको बॉडी लैंग्वेज से, वॉइस मॉड्यूलेशन से लगता है। यहाँ पर कोई ऐसा स्क्रिप्ट के अंदर ही नहीं था कि जिससे आपको ये कंसर्न या फिर ये जज्बात जो हैं बहुत ज़्यादा बाहर आप तक पहुंच पाए। तो वो आप थोड़ा सा फील ज़रूर करते हो। जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया आपको ठीक लगेगा। आपको फाइटिंग विद डायनासोर जो कि बहुत लेट आते हैं, पहले तो पता नहीं क्यों हाइड करके ही रखा हुआ है, मतलब जैसे आएगा 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 टाइप सा वो छुपन छुपाई खेलते चले जाते हैं। एंड में आता है ज़रूर, और एंड में जितनी बार भी आता है आपको मतलब थोड़ा जंप स्केयर्स भी आते हैं और लड़ने लगाने वाला भी मामला आता है, और फिर एंड में सब पता ही होता है कि डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। तो इन दैट वे बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमारी शिप क्रैश कर गई, उसके बाद हमने लड़ाई झगड़ा कर लिया, होपफुली हमारी जो इक्वेशन है आपस में बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, उसके बाद हमने फ्लाइट पकड़ी, हम निकल लिए। और इन बिटवीन हमने आपको एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दे दिया कि अर्थ 65 मिलियन ईयर्स पहले कैसी थी, क्रीचर्स कैसे थे, पानी कैसे फ्लो होता था, सरवाइव कैसे करोगे, ये सब चीज़ें आपको इन बिटवीन दिखा दिया। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप ये देखो। आई थिंक द ओनली मिसिंग एलिमेंट इन दिस इज कि आप थोड़ा सा इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करते थे कि भाई साहब ये आए कहाँ से थे, किस मिशन पे थे, हाउ वॉज दैट मिशन मोर क्रिटिकल, हाउ वॉज दैट बीच में अर्थ का ही आना कैसे क्रिटिकल, एंड ऑल्सो वेरी क्रिटिकली द बॉन्ड बिटवीन द मैन एंड द चाइल्ड, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जो थोड़ा सा मिसिंग लगा तो ऐसा लगा कि यार पर्पस नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा सिंपल एक सर्वाइवल टाइप की मूवी लग रही है, जो कि आपने बहुत सारा देखी हुई है। तो जो सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा अलग होगा वो मुझे बहुत ज़्यादा अलग लगा नहीं। मुझे तो ऐसा लगा था कि बहुत ज़्यादा साई-फाई होगी और अर्थ के बहुत सारे राज जो होंगे वो अनवील हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ के अंदर इंटरेस्ट है, तो जो आपने सुनी सुनाई बातें हैं वही लिया। तो बड़ा सेफ प्ले है कि कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करी, जैसे अवतार के अंदर करने की कोशिश करी थी कि एक नए यूनिवर्स इमेजिन ही कर लिया, नई सिविलाइजेशन ही इमेजिन कर ली। तो यहाँ पर कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ भी इमेजिन नहीं किया गया। बाकी जाते जाते इसका जो स्कोर दूंगा बोलूंगा 6/10। इट्स नॉट अ बोरिंग मूवी, क्योंकि जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है। 1.5 घंटे के आसपास की मूवी है नामकरण मिला के भी, तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है। बट आपको वो बहुत ज्यादा एक ऐसी फीलिंग नहीं देती कि वो बहुत ओवरवेलम हो गया। हालांकि पैसे अच्छे खासे खर्च करे होंगे, क्योंकि विजुअल्स जो है वो काफी अच्छे हैं, बैकग्राउंड स्कोर काफी ज्यादा अच्छा है। तो प्रोडक्शन क्वालिटी के अलावा जो बीजीएम है वो काफी ज्यादा अच्छा बजता है। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।